MCQ सीरीज़ वीडियो नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। हम साइंस के MCQ सीरीज चला रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस रहा इस सीरीज़ का, Food is essential for all living organisms because it provides energy, it helps in growth and repair cells, it protects our body from various diseases, and the last option is all of this. आप लोग भी अपने दिमाग में रखिए और अपने कॉपी में आंसर नोट करते जाइए और लास्ट में आपको अपना मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अबाउट 30 है और आपको कितने मार्क्स आए वो मार्क्स आप यहाँ पर लिख, जैसे आपको मान लेते हैं आपके 29 आए आपके मार्क्स, तो 29/30 आप कमेंट कर सकते हो। आपका जितना आया, जिसका जितना आया, राइट, उससे आपको पता भी चलेगा कि हाँ, आपके साथ साथ जो भी लोग भी आंसर दे रहे हैं उनका और आपका आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो अपना, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स का, राइट। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। मशरूम ग्रोज, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा है, इनकरेक्ट। क्वेश्चंस में आपको घुमाने के लिए और जल्दीबाजी में आपसे गलती करवाने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। तो आंसर करने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना थोड़ी सी समझदारी होती है। तो आइए आते हैं हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। मशरूम्स ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, पीचर प्लांट्स शोज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज देयर लीव्स ट्रैप द इंसेक्ट्स, Cuscuta does not have chlorophyll, algae contains chlorophyll and they prepare their own food. So answer of these questions is option number B. Peacher plants shows saprotrophic nutrition as their leaves trap the insects. जब इसके leaves इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं तो हम इसको सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों बोलेंगे, ये तो क्या हो जाए, इंसेक्टिवोरस हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हम एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, राइट। धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, जब बोर्ड पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब। ऐसे पीपीटी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस, ऑप्शंस और आंसर्स को देखेंगे, राइट, ताकि आपका टाइम भी बचेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबाउट फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। अगेन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहा है। तो इस इन वर्ड्स को थोड़ा सा जब क्वेश्चन में आ जाए तो थोड़ा सा जो है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा कर लेना है अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। Later on, carbohydrates ultimate gets converted into chlorophyll. The synthesis prepared of food occurs in the presence of only sunlight. In this process, solar energy is converted into chemical energy. आई गेस कि आप लोग सही क्वेश्चंस को आप लोगों ने, सही ऑप्शंस को आप लोगों ने टिक कर रखा होगा, अपने कॉपी में मेंशन कर रखा होगा। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। हमारा ऑप्शन है बी, लेटर ऑन कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्लोरोफिल में नहीं कन्वर्ट होकर स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और क्वेश्चन में हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर्स डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन द कल्टिवेशन ऑफ पल्सेस प्लांट, वाई। साइंस में ये बहुत शानदार वर्ड है, वाई। क्वेश्चन एवरीथिंग, जो भी आपके सामने आ रहा है उसमें आप क्वेश्चन लगाओ, क्यों, वाई। आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। पल्सेस प्लांट ऑलरेडी हैव स्टोर्ड मच नाइट्रोजनस कंपाउंड,
Pulses plant do not need the compound of nitrogen because they are autotrophs. Pulses plant fulfill their needs by saprotrophic nutrition. Pulses plant derive nutrition from the symbiotic association. Yes, so अब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. Pulses plant derive nutrition from the symbiotic association with rhizobium bacteria, which is present in the roots of leguminous plants, nodes of leguminous plants, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर्ड टू एज. सो हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट. आवर राइट आंसर इज, आप सबको मालूम होगा, इज ऑटोट्रॉप्स. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, माउथ. सो द राइट आंसर इज माउथ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the statement is or are incorrect about amoeba. Again it is asking about incorrect statement. It pushes out finger like pseudopodia which engulf the prey. Lysosomes secretes digestive enzymes in the food vacuole. Prey is digested and the undigested material is expelled out by the vacuole. None of the above. क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे? आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, सॉरी हम लोग ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, नॉन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज नॉन ऑफ द अबव. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट combination of organs that do not carry out any digestive functions. ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं. राइट. और ये बहुत इजी भी है. अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में करेक्ट दिया है तो आपसे करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो कम्बिनेशन है वो करेक्ट किसका है, करेक्ट कम्बिनेशन पूछ रहा है. राइट. ईसोफेगस, जिसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. बकल कैविटी, ईसोफेगस, रेक्टम. बकल कैविटी, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज अ वर्ड फॉर इट. ऑर्गेनिजम्स which take food hurriedly and store it in a part of the stomach. With this digested food is returned to the buccal cavity for the complete process of digestion. Cattle, omnivores, beetles, carrion feeders. So the right answer is cattle, which is also known as ruminants, cow, buffalo, etc. etc. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड चूज अ वर्ड फॉर इट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड फूड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देयर यूटिलाइजेशन. सो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन. चलिए आंसर दीजिए इसका. ओके, वेरी गुड, गुड एट. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. पहेली वांटेड टू बाई अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल्स फाइबर ऑब्टेन विदाउट किलिंग द एनिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाई. ऑप्शन देखते हैं. वुलन शॉल, सिल्क स्कार्फ, एनिमल फर कैप, लेदर जैकेट. सो द राइट आंसर इज वुलन शॉल.
चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ selecting the offspring with desired properties, selecting the parents with desired properties, selecting an area for breeding, selecting fine hair for good quality wool. The right answer is for this question option number B, selecting the parents with desired property. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज, ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है और बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं, कैकून, सिल्क, सेरिकल्चर, सिल्विकल्चर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क? मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, मूगा सिल्क, मोथ सिल्क। मोथ सिल्क कोई किसी टाइप का सिल्क नहीं होता है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर इज मोथ सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अ वूल फाइबर कैनॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? गोट, llama, alpaca, moth. So the right answer of this question is option number D, moth. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, वोल्टमीटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आयरन बॉल at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball, flow from water to iron ball, increase the temperature of both. So the right answer is option number B, not flow from आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस, more than 50 degrees Celsius but less than 80 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. The right answer of this question is option number D, between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेड और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने लगे हैं, जो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफनेस को बढ़ाने के लिए कर दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस, राइट। सो धीरे धीरे बोल तो रहे हैं हम कि आगे आगे क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहें, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, राइट। आगे चल रहे हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विलाई of small intestine. They have very thin walls. They have a network of thin and small blood vessels close to the surface. They have small pores through which food can easily pass. They are finger-like projections. Identify those statements which enable the villi to absorb digested food. आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन जो है कि 4, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स विच इनेबल द विलाई टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए 1, 2 and 4, बी दिया है 2, 3 and 4, सी दिया है 3 and 4 और डी दिया है 1 and 4। So the right answer is option number A, which is 1, 2 and 4। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटमस
Natural dye is an extract of which of the following? China rose, beetroot, lichen, ब्लूबेरीज। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। यस, ये है लाइकेन। और आपको पता है लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। आप बताएंगे किसके और किस किस ऑर्गेनिजम्स के बीच ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज an acid and a base, an acid and a salt and water, a salt and a base. So obviously यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, a salt and water. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, राइट। चलिए रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड रेड, पिंक एंड कलरलेस, कलरलेस एंड पिंक। आई होप कि ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए होंगे, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी और डी में आप सोच रहे होंगे कि कौन सा होगा। यस, आप एकदम बिल्कुल सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। जब हम कोई दो कंटेनर लेते हैं और एक में है एसिड और दूसरे में है बेस, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, फेनोल्फथैलीन हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे हम बेस में फेनोल्फथैलीन ड्रॉप करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। यस, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड्स? ग्रेप्स एंड लाइम वाटर, विनेगर एंड सॉप, कर्ड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कर्ड एंड विनेगर। तो आपको मालूम है कि कर्ड और विनेगर जो है कि एसिड्स कंटेन करता है। कर्ड जो है वो लैक्टिक एसिड और विनेगर है जो एसिटिक एसिड कंटेन करता है अपने आप में, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडिंग फेनोल्फथैलीन इन इंडिकेटर्स टू अ कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंज इज एब्जॉर्ब्ड। What is the nature of this solution? Basic, either acidic or basic, either acidic or neutral, either basic or neutral. So our right answer is option number C. Option number C, either acidic or neutral. Next question की तरफ हम लोग चलते हैं। In which type of change a new substance is formed? बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन फिजिकल चेंज, इन केमिकल चेंज, इन बोथ ए एंड बी, डी इन नीदर ऑफ दिस। सो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, इन केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? कटिंग अ log of wood into small pieces, burning of wood, ripening of fruit, cooking of food. The right answer is option number A, cutting of log of wood. Next question हम लोग करते हैं। Which is a method to prevent rust? Crystallization, sedimentation, galvanization, none of these. The right answer of this question is galvanization. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। What is the formula of rust? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको आपको जानना जरूरी है। Fe2O3, Fe3O4, FeO, none of this. Right answer is option number A, Fe2O3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू अ लाइम वाटर? तो आपको मालूम है लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, राइट। और इसमें आप क्या पास कर रहे हो? CO2,
जो गैसेस फॉर्म में है वो पास कर रहे हो। और लाइम वाटर बोला है, यानी कि जो हमारे पास लाइम वाटर है ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, राइट। और ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये एरो नीचे दिखा रहा है, यानी कि ये प्रेसिपिटेट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में आता है? सॉलिड फॉर्म में। और प्लस वाटर भी क्या होता है? इवॉल्व होता है, वाटर भी रिलीज होता है ना। तो ये वाटर किसके फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। और ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग नहीं हो जाते हैं कंटेनर में, एक ही कंटेनर में रहते हैं। तो ये दोनों मिल करके मिल्की कलर क्या करते हैं? देते हैं, राइट। सो देखते हैं अब हम लोग ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन हमारा क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, हमने अभी देखा कि ये CaCO3 फॉर्म किया था। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और हमने देखा था कि ये वाटर के साथ मिक्स था, तो ये किस कलर में हो रहा था? मिल्की वाइट कलर में। बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो आप पता हो गया होगा कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस। तो हम एक्सप्लेन ज़्यादा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट। टाइम उसको हम लोग जब हम लोग थ्योरी सीरीज़ करेंगे तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। अभी क्वेश्चंस चल रहा है तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस और ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा देख ले रहे हैं, और जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो हम आप लोगों के साथ डील कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।